नमस्कार, स्वागत है आपका मीटर बॉक्स की चुनावी यात्रा जनता जी में। और आज हमें बड़ौद विधानसभा में, बड़ौद विधानसभा का लेखा जोखा ये है कि यहाँ से जो मौजूदा विधायक हैं केपी मलिक, उन्हीं को दोबारा रिपीट करी गई है सीट भाजपा से। कृष्णपाल मलिक उनका पूरा नाम है। और आरएलडी से टिकट दी गई है जयवीर सिंह तोमर को, एडवोकेट जयवीर तोमर को। बसपा से हैं अंकित शर्मा और कांग्रेस से हैं यूनिस चौधरी। तो जानते हैं। और हम हैं इस टाइम बावली ग्राम में। बावली ग्राम बड़ौद विधानसभा का सबसे बड़ा गांव है और ये जाट बहुल्य गांव है। तो लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या राय है। तो सर से शुरू करते हैं। जी सर, उन्हीं से करते हैं। जी सर, आपका नाम? स्वर्णपाल सिंह जी। क्या माहौल लग रहा है आपको इस बार? भाई को तो सब एक का करके सब एक हो रहे, किसान और मजदूर पूरा गांव और एलजी तो है ही बस सब इब के सब एक हो के पूरे गांव की पंचायत हो गए तय हो रहा। अगर बस सब आरएलडी को वोट देंगे जी। ऐसा बताया जाता है पश्चिमी यूपी में कि जहाँ पे ग्राम पंचायतें एका कर लें और जिस उम्मीदवार के लिए एका कर लें तो उसकी सीट तय सी हो जाती है। तो ये एका करने का कारण क्या है? हमारे 16 का चौधरी है जयपाल सिंह पट्टी मोहल्लू में जी। उन्हें यहाँ पंचायत हुई थी जी। वहीं सब ने एक का करके उसने कह दिया हमारा जो सब वो संगठित हो गया लगो जयपाल चौधरी के उसमें 16 का चौधरी है वो हमारा। उसने सबको एक होकर बस अब आरएलडी को समर्थन कर दिया। अच्छा, आरएलडी को समर्थन करने का कारण क्या है सर? समर्थन यो है कि ये किसान है भाई, किसानों की सुन नहीं रहे उधर तय। इतनी महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ रही, होंगे बालक फिर हमारे नहीं, इन्हें रोजगार नहीं मिल रहा। रोजगार नहीं मिल रहा इनसे तो घना नुकसान बैठ रहा। 5 साल तो आया भी नहीं, खर्चे घने बढ़ रहे इनके, नौकरी मिल नहीं रही। और भाई ये बिचड़ गए थे, बैग गए थे, इन्हें भी लग लिया पता। हमने तो इन्हें मान्य कराया था पहले भी भाई बीजेपी में ना जाओ, ये मान्य है नहीं। आप नौजवान जाट की बात कर रहे हैं? हाँ, नौजवानों की ये मान्य नहीं। आ लिए जाए घूम फिर गए आरएलडी पे, आरएलडी पे आ लिए सब। हाँ, बालक जो हैं ये बकाई मांगे थे, मोदी 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 ठाउरा खीन उन्हें आ लिए घूम गए। ये हमने पहले बताया था इन्हें। पूंजीपतियों की है, हमने तो पहला पता था उन्होंने होगा। और जो 2-4% रह रहे ये भी आ लेंगे आगे, ये भी आ लेंगे। या तो हमारी तो हमने तो पहले तक ज्ञान है था इस बात का, अब नुन्नू होगा। मतलब आपने जो बताया जाता है कि 14 में, 17 में, 19 में जाटों ने भर के बीजेपी का समर्थन करा, तो उसमें आप नहीं थे? नहीं, हम तो थे नहीं, हमने तो मान्य कर दिया था इन्हें। ये जब तक थे मान्य नहीं, मगर कर लो तुम, हम आओगे तुम फिर यहीं आ लिए, यहीं हमने बता दिया था इन्हें। हम तो आरएलडी तो बगल पहले तो कहीं नहीं। किसान है, किसानों हमारा नेता चौधरी चरण सिंह है। किसान तो हर बिरादरी है, जाट जाट नहीं है किसान, ये तो सब बिरादरी है जी। तो किसानों की तो इन्होंने मानी नहीं कभी भी। मोरारजी हर भी देखे हमने, तो मोरारजी हर के टाइम की हम तो जाने उनको। जी जी जी। हाँ, के दुर्गति हुई थी मोरारजी टाइम पे। हाँ, तो ये जात तक थे भाई, ये मान्य नहीं, घूम फिर के आ लिए। क्यों ना तो इन्हें नौकरी मिली। और यहाँ दिल्ली में पड़े रहे 13 भिन्ने लोग जी। किसान आंदोलन हुआ और 13 महीने किसान आंदोलन चला। उसी 13 महीने किसान आंदोलन में किसानों को नए नए नाम से नवाजा गया। तो उस टाइम आप खालिस्तानी बताया गया, कभी पाकिस्तानी बताया। आपका नाम सर? आपका नाम? सुधीर तोमर, गांव मोहब्बतपुर, पट्टी कोब्बा। कभी खालिस्तानी कहा गया, कभी पाकिस्तानी कहा गया। और किसानों के लिए एक दिन आवाज़ उठाई नहीं सरकार ने, ना सूझबूझ करना है। 750 किसान मर गए, शहीद हो गए, कभी बुझा नहीं। एवं अमित शाह भी, योगी भी, सब आ रहे कैराना मुद्दा ठा रहे, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात कर रहे। यहाँ सब प्यार से रह रहे। हिंदू मुसलमान वाले मुद्दे पे आऊँगा, मुजफ्फरनगर दंगे पे भी मैं आऊँगा। और इस टाइम भाजपा के बड़े बड़े नेता गांव देहात में जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। कोई उनको आने भी नहीं दे रहा।
यहाँ से ना उनका कोई जनाधार है, ना उन्होंने कोई काम कराया। तो धरातल पे कोई काम नहीं कराया उन्होंने। उनका जो कार्यकाल है सबसे गंदा है और बुरा है हर वर्ग के लिए। ये हम लोग कहें जब हमारा यूकेपी मलिकी है बीजेपी का विधायक रहा 5 साल तक यू आया नहीं यहाँ तक। बावली में आया नहीं। बावली में कोई कहीं कुछ भी काम, एक ईंट भी लगाई हो इसने। अतिशय और पता लेना हो किसी के दुख में सुख में, या किसान मरे भी हैं, वहाँ आंदोलन भी चल रहा है, कहीं गन्ने का पेमेंट है, कभी आया हो बुझ जाओ के भी दिक्कत है बाकी नहीं। विधायक कहीं के लिए बढ़िया किसी वर्ग को अभी कहीं भी आके न बुझ जाओ। अति गांव में क्यों कैसे बड़ी जगह जिब जा कभी 5 साल में ईब शिकल दिखाने लगे इलेक्शन के टाइम पे, तो नु विरोध है इनका। तो वोट मांगने आए, ये वोट पहले मांग कर विधायक होगा, आज फिर आ लिया मांगन। 5 साल में तो नहीं आयु, तो कौन बटन देगा इन्हें? जी आपका नाम? सुखपाल। 2 महीने इन दौरा जाओ, फिर 5 साल मौज ही मौज करो। 2022 लोग का दूनी आमदन कहे थे किसानों की कर दे। याद में खेत में भी जाना मुश्किल हो गया, सारे उतार पुट रहे मारे तो लगते भी सब खराब हो गए। पानी कोई चला नहीं जा सकता, इतने पशु हो रहे मारे बाले मार लिए। बताओ हमके क्या कह रहे हैं? तू में टंग के आए, बिजार ने छीन दे दिया। देखो आ लिया, देख उसका और 3 टंके भरे गए, वो तुत्तड़ पाट के सींग था। अब क्या आपने देखा होगा कि थोड़े दिनों पहले योगी सरकार में योगी जी ने बोला कि ये जो पश्चिमी यूपी मुजफ्फरनगर और सहारनपुर का उन्होंने शामली का नाम लिया कि यहाँ पे जितनी गर्मी निकल रही है मैं मार्च अप्रैल में ये गर्मी ठंडी कर दूंगा। तो इस पर क्या कहेंगे आप? भाई जो किसान है और जाट है, यूँ तो गर्मी खुद पैदा लेगा वो पैदा, यूँ इनकी ठंडी कर देगा। गर्म हुआ है किसान, इन्हीं की कर देगा ठंडी, वोट के थ्रू चोट मार देगा ठाडी। अच्छा, क्या कारण था कि 14 में 17 में 19 में जाटों ने साथ दिया भाजपा का? बस झूठे वादे करे इन्होंने, बहकावे में आ गए, झूठ वोट के ले गए। कल हम विकास करेंगे, विकास कराया चौधरी अजीत सिंह ने, गंगा का पानी जुड़वाया, किसानों को पानी मिला और इन्होंने काम कराया किसानों को लूटने का। बिजली के बिल महंगे कर दिए, खेत के भी गांव के भी, कोई काम ठीक नहीं कराया। पशु परेशान है, घरों के पशु भी परेशान है, खड़ नहीं खा सकते। तेल महंगे कर दिए, किसान बर्बाद कर दिया पूरी तरह। गैस सिलेंडर रसोई घरवाली सांझ को गैर रोटी नहीं मिला, धुआं लगे। कहाँ तरह होगी गैस? 350 रुपये कर दोनों की नहीं गैस, 1000 रुपये का सिलेंडर कर दिया। नरेंद्र मोदी बोलते हैं जी गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया 5 साल में। बता दें कि सरकार ने 5 साल में 50 रुपये करीब रेट बढ़ाया है गन्नों। नहीं 25 रुपये तो बढ़ाए, ये 25 बढ़ाए। हाँ, ये तो इस साल बढ़ाए, पहले 4 साल तक कभी नहीं बढ़ाया 1 रुपया भी। महंगाई बढ़ गई दोगुनी, बिल 250 रुपये आ रहा था 2 महीने का, ईवान लगा 1000 एक महीने का। खेत की बिजली 175 रुपये पावर है। आपका नाम? वेदपाल सिंह। 2,000 रुपये महीना बिजली का बिल आ रहा खेत का। हाँ, 2500 रुपये। अच्छा, ये सरकार का ये कहना है कि किसान सम्मान निधि के द्वारा हमने किसानों को सालाना 2-2 हज़ार रुपये भी दिए हैं। नहीं, 1000 के 1000 तो हम नहीं, तो 2-2 हज़ार तो हम ही दे देंगे उल्टे। 2-2 हज़ार तो हम ही दे देंगे सरकार को उल्टे। हमारा नगद पेमेंट दे दो, हमारे पैसा दे दो, हमें नहीं चाहता ही दान से योद्धा। हाँ, हम तो वापसी कर देंगे, न ले लो। आप चाहते हैं गन्ने का बकाया है वो टाइम पे हो जाए? गन्ने का बकाया 14वें दिन पेमेंट किया था इसने, मोदी ने। बड़ौत में नहीं, टेलीविजन में फोड़ के गेर दिया था इलेक्शन से पहले। ये 2 साल में भी नहीं मिल रहा। हाँ, क्या कह रहे थे आप? क्या कह रहे थे किसान सम्मान निधि पे? 2-2 हज़ार रुपये चाहते नहीं किसान को, सब्सिडी दे दो। किसी को मिल रहा, किसी को नहीं। कहाँ दे रहे? अपमान है।
या जो सम्मान निधि है हमें ये दे दो, हमें 1 लाख रुपए हमें ना चाहते, हमें तो वो खाद बीज में गन्ने का रेट से यो टाइम पे हमें मिल जा, बिजली ठीक जो हरियाणा में है 35 रुपये पावर है, यहाँ 175 रुपये पावर कर रखी, हमें तो ये बराबर कर दो। हरियाणा पंजाब में जो है वो रेट गन्ने का हमें दे दो और नगद दे दो। मोदी कह गया था यहाँ बड़ौद में अब 14वें दिन पेमेंट होगा। चलो भाई ये भी 14वें दिन क्या कहना हमारी यूपी में सरकार ले दो, तो योगी मुख्यमंत्री आ गया हो गया, पहले सेंटर में थी इनकी, हाँ अब यूपी में भी इनकी सरकार आ गई। बताओ हमें 14वें दिन पेमेंट हुआ, हमारा तो पहली साल का भी रह रहा आधा पेमेंट, आधा हुआ और आधा घंटा हमारा जा लिया है हमारा। अरे ये नौकर हो रहे जो से 1 लाख रुपए भिन्ना ले हैं, इनकी एक भिन्ने की तनख्वाह रोक दो पता लग जाएगा। और ये हिम्मत मारी तो है, हमें सम्मान निधि दे रहे 2,000 रुपये खड़ की बोल 2,000 रुपये वो है, हमें नहीं चाहता यूँ, हम तो अपनी मेहनत ईमानदारी की कमाई चाह, टाइम पे हमें पैसा मिल जाओ। एक तो सब गन्ने का रेट मंदा शब्द है हर उसमें, और यहाँ 350 का हो रहा कई साल तक हरियाणा में, और हमें यू टाइम पे मिल जाओ, हमें ना चाहता है सम्मान निधि, और ना इन मजदूर को चाहती है, मजदूर भी नहीं गया हमें वो दे रहे फ्री नाज, 2-2 किलो नाज में ये नुई रू जाएंगे, 2-2 किलो फ्री नाज खाऊ जाएंगे। डीलर ठीक है नहीं ये नुई रहे। आपका नाम सर? आपका नाम? अनिल जी, क्या कह रहे थे आप? मैं तो कुछ भी करता मतलब जी, मैंने कह रहा यार सरकार तो बेकार ही है। हाँ मैंने कह रहा था बस बेरोजगारी बिल बढ़ा दिया, खेत में बच रहे रातों दिन घूमे, कोई रातों घूमे, कोई दिन घूमे, सारे तो गेहूँ खा दिए, सारे खा दिए। बता क्या कर ले बता। जो आवारा पशु हैं, इस आवारा पशु में सरकार ये कहती है कि ये सरकार के तो है नहीं जानवर, ये किसानों के छोड़े हुए हैं। अरे कुछ बंदोबस्त तो करे, बंदोबस्त तो करे कुछ तो वो करे। जुट्टी गौशाला बना दिए, जुट्टी गौशाला बना दी, जुट्टी वो कर दिया, कुछ तो बंदोबस्त हो उनका। अब हम थोड़े ना फिर बताओ गवर्नमेंट किस काम की, वो उसको हमने चुन के भेज दिए, कि काम कर रहे हैं। ये विचार तो पहले भी छूटते होंगे ना थे इतने, इब कहाँ था आगे ये, पहले भी तो छूटे थे, पहले भी तो गाँव रखे थे गम्मू में, पहले भी छोड़ते होंगे, जब थे ही नहीं इब कहाँ था आगे। सारे को अच्छा, सारे को सरकार की एक नई योजना भी आई थी आपने, क्रय केंद्र, जिसमें किसान अपने गांव के पास ही जाके फसल बेच सकता है। अरे या ना कुछ भी जो नाश देते नाश कर सके, कुछ या कुछ बन लिया योजना नाश ही कर सके और कुछ नहीं कर सकती है। अच्छा बस हमारे तो को था जी। आपका नाम? मेरा नाम सूरज। जी। किसानों की जायज़ बात है, सबसे मैं भी किसान का बेटा हूँ। सबसे बड़ी समस्या इनकी है कि अपनी फसल को देते हैं, इनका पैसा इनको खुद को यूज होने के लिए, शादी करनी है, घर में इनको काम करने हैं, उसके लिए नहीं दिया जाता। 14 दिन का पेमेंट कह रहे हैं तो देना चाहिए। ऐसी कोई और बिजनेसमैन है जो अपना सामान दे दे और पैसे ना मांगे, तो देना चाहिए इनका समय से। किसान का सबसे, बच्चों की फीस भी जाती है, एक ही तो रोजी रोटी है, अगर किसान गन्ना बेचेगा उसका पैसा आएगा जी, वो इनको प्रॉपर मिलता नहीं जी। स्कूल बनसाला बढ़ता है, सब काम चल रहे यू के आई या क्या या सब काम चल रहे, सबकी रैली चल रही, सब कुछ चल रहा है, स्कूल बंद कर दिए। बताओ क्या गवर्नमेंट है भैया। और जब स्कूल बंद करा और काम बंद कर दे, और भी तो काम बंद कर दे। पंचायत भी हो रही, रैली भी हो रही, सब यात्रा भी काट रहे, सब वोट मांग रहे, सब जगह भीड़ है, ठेके में भीड़, बैंक में जातो भीड़, स्कूल बंद कर दिए। बस जाकर स्कूल में जाएंगे दिव्य तो कुछ सीखेंगे, बस तुम पढ़ी गए हो कहीं था दिव्य तो तुम सीख के आते ना कुछ, स्कूल बंद सबसे पहले एक पीढ़ी अनपढ़ बना दिया, एक पीढ़ी अनपढ़ बना दी। वो तो है नहीं पढ़ने वाले बच्चों की एक पीढ़ी अनपढ़। 10-12 हज़ार का फोन लेकर दे जाओ, तो फोन लेकर दे। जब रैलियाँ हो सकती हैं, मार्केट खुल सकते हैं, तो इन बच्चों का जो 2-3 साल का पढ़ाई का वीकनेस होगी उसको कैसे पूरा कर सकते हैं।
तो उस पर ध्यान दें। 50% क्या कह रहे थे, 50% में स्कूल खुल जाते हैं, ट्रांसपोर्ट से वो लेने नहीं आते। अब किसी के घर में एक ही आदमी है, वही खेत में काम करेगा या अपने बच्चों को पिक और ड्रॉप करेगा, तो प्रॉब्लम तो जायज़ है। 50% पे करें तो 50% पे ही अपने ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था गवर्नमेंट इनको ठीक से देखा है कि भाई ये ठीक कर रहे नहीं कर रहे। प्राइवेट स्कूल हैं वो नहीं करते। जिस बच्चे के 2-3 साल 9th 10th 11th इसी स्टैंडर्ड के ख़राब हो जाएंगे, आप बताओ ना आगे वो कंपटीशन में कैसे तैयार होगा। और सबसे बड़ी एक और समस्या है जी, यहाँ के किसान हैं, जाट हैं, और जगह को सबको रिजर्वेशन है। जब हमारे जो है किसान मजदूर हम करके खेत में जाते हैं, हमारे बच्चे रिजर्वेशन की वजह से रह जाते हैं। एक तो हम आउट ऑफ वे जाके इतनी हमारी कैपेसिटी नहीं होती कि कैपेसिटी कम होती है पढ़ाई के लिए। चलो वो भी अफोर्ड करते हैं, अपने घर में मेहनत मजदूरी करते हैं, दूध बेचते हैं, भैंस का वो करते हैं। तो रिजर्वेशन इनके लिए क्यों नहीं, या तो सभी का ख़त्म कर दिया जाए या इनका भी लागू कर दिया जाए, जाट बिरादरी का। कांग्रेस सरकार जब एंड में जाटों का रिजर्वेशन किया था इन्होंने, तो जाट आंदोलन हुआ था? नहीं जी, उससे पहले रिजर्वेशन हो गया था लोकसभा में। अच्छा। जब बीजेपी सरकार आई थी 2014 में, तब रिजर्वेशन हो चुका था। तो जो हरियाणा में हुआ था वो इसी के लिए तो हुआ था? वो उसी उसके बाद में तो नहीं, वो हरियाणा का जी उससे बाद में हुआ था, लेकिन उससे पहले जितने भी जाट हैं, जाट बिरादरी का, उनको रिजर्वेशन दिया था गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने। बीजेपी सरकार ने वो रिजर्वेशन हटा दिया। क्यों भाई, इनके साथ नाइंसाफी क्यों? और ठीक है रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, जिसमें एबिलिटी है वो जाए आगे, बट उसके बावजूद और का भी तो रिजर्वेशन ख़त्म करो। अब जो गरीब हैं, इस सीमा रेखा में आते हैं, उनको एजुकेशन में, उनके पढ़ाई के स्टैंडर्ड में, उनमें आप फैसिलिटी दो। उनको रिजर्वेशन किस चीज़ का? अब आप मेरे से ज़्यादा एजुकेटेड हैं, लेकिन मैं रिजर्वेशन में जॉब पा जाता हूँ और आप बेकार हो जाते हैं, तो ये तो प्रॉब्लम है ना। और बीजेपी गवर्नमेंट ने जाटों को क्यों हटा दिया जी? सबसे बड़ी बात है ये जाटों के दुश्मन है बातों पर सरकार, तो वो आगे में जाटों के किसानों के तो दुश्मन है। तो सोचते हैं ना, तो जिस टाइम आओ उस टाइम मार दो, हकीकत बात है। या मार तो दुश्मन है या गवर्नमेंट। पर आपके ही जात ने काफ़ी सपोर्ट भी कराया। झूठ बोल कर ले लिया बेचारे, वे शुद्ध आदमी थे, भगाए में आगे वे। देखो जी, पहले क्या था, पहले सपोर्ट किया 2014 में भी किया, बाद में फिर लोकसभा के चुनाव हुए उसमें भी किया। अब आप उम्मीद दिखाएंगे, पढ़े लिखे हो आप हमसे, तो उम्मीद में तो हम भी सोचेंगे ना शायद आप अच्छा करें। ऐसा थोड़ी होता है कि पहले गवर्नमेंट हमने देखी, शायद और गवर्नमेंट आएगी तो वो और अच्छा करेगी। लेकिन उसके रिजल्ट तो तब पता लगेगा ना, जब वो गवर्नमेंट अपना काम नहीं कर पाई, तब आपको पता लगेगा कि ये भी फेलियर गवर्नमेंट है। उम्मीद थी तो कुछ काम करेंगे। हाँ जी। आपको जी आपको कैसी लगी सरकार 5 साल? लट्ठू से पिटवा हो या सरकार तो इतनी खराब लगी। हाँ ठीक। इस बार जो केपी मलिक हैं और जयवीर तोमर, दोनों में से कौन सा बढ़िया कैंडिडेट है? जयवीर बढ़िया कैंडिडेट है। मलिक तो थंगी बदमाश है। लोग तो कह रहे हैं कि शमशान घाट वगैरह भी उन्होंने बनवाया है, काफ़ी विकास कर दिया है। हम ये डाल के तो बुंडे काम तो करेंगे चाइने बनवान के। और के चेयरमैन थे जी बड़ौद के चेयरमैन थे जब ये काम हुआ था। जब काम हुआ था। विधायक हुए जिन्होंने कुछ काम नहीं करा उसके बाद। योगी सरकार में काफ़ी काम सराहनीय भी हुए हैं, लेकिन ज़मीन पे कुछ काम होने ज़रूरी थे, वो नहीं कर पाए, इसलिए लोग उसको थोड़ा। जयंत चौधरी पहले यहाँ बीजेपी से ही एमएलए थे, अब केपी मलिक की कह रहे हैं जिसकी, वो हमारे किसी भी आदमी में, किसी भी पट्टी में बहुत बड़ा काम है बावली, किसी के यहाँ आए हैं दुख में सुख में नहीं आते ना। क्यों? जब उनको पूर्ण बहुमत की सरकार देती तो पता लेना अपने क्षेत्र में। उनको यही तो काम दिया गया था कि भाई आप सबसे मिलें, सबका विकास हो। नहीं तो योगी सरकार में काफ़ी सराहनीय भी काम है, रोड बनी है, नो डाउट कि इसमें भी क्रिमिनल में भी एक्टिविटी में भी काफ़ी अंतर है, लेकिन जो किसान को चाहिए वो तो नहीं मिला ना। अच्छा, किसान के जी ये जो मुद्दा है, ये सरकार बहुत बनाने की कोशिश कर रही है। आप पे आते हैं जी। सरकार ये कह रही है कि पश्चिमी यूपी में भाजपा सरकार में गुंडागर्दी कम हो गई है। गुंडागर्दी तो इतनी की इतनी है। अरे इतने घने विचार फिरे हैं ये
दिन में तो काम करें, रात को इनकी निगाह रखें, नौकरी करें इनकी खेत में जहाँ टक्कर मार दी बेजे गई बहन चो दाब लिया था बेचारों ने। आपको टक्कर मार दी? हाँ चोट तो एक जन है, कितने दिन होली नींगे भी है बहुत ज़्यादा टक्कर मारी वहाँ खेत में दाब लिया था बेचारे ने। हाँ ठीक नहीं जी सर, ये पश्चिमी जी घर का बिल और खेत का बिल ये किसानों को तो यूँ मार देगा, इतनी महंगाई होगी। और सिलेंडर महंगाई 200 रुपये बिल के सारे ही हैं जी किसान का जी सरकार है जी। 200 रुपये। पश्चिमी यूपी में कितना हुआ है गुंडागर्दी कम? गुंडागर्दी तो भाई या ठीक है, हमने सख्ताई होनी चाहिए, जो भी बने मुख्यमंत्री सख्ताई रहनी चाहिए। गुंडागर्दी के तो हम भी खिलाफ हैं। मोदी योगी ने भाई ठीक है, ये काम तो ठीक कराया, पर ये तो भाई हमें हाँ योगी ने यूँ ठीक भी कराया, पर हमें तो इस बात का दुख है। हमारे यहाँ मोदी आके यहीं बड़ौत में कह के गया भाई योगी सरकार का हमारी यूपी में भी सरकार ला दो, हम गन्ने का रेट 14वें दिन देंगे। तो यू हो गया, योगी आ गया, 14वें दिन पेमेंट कहाँ है? हमारा पहली साल का भी आधा नहीं आया। किस पर गुजारा करेंगे? किस सरकार में गन्ना किसान सबसे ज्यादा खुशहाल था? हैं? गोरक्षा हो रही है हाँ, तारों में कटते अंडे। एक हमारे यहाँ कई किसान पे हमला हो लिया, खेत में कई किसानों पे हमले हो लिए भाई, मार दी चोट और फिर हॉस्पिटल में गए। जे कुछ था घरू वो वहाँ लूट पीट का डॉक्टर ने ले लिया और वो मानस मेरे का पंडा छूटा, वो भी लूट गए और आदमी भी गया है। कई जगह हमारे यहाँ घटना हुई, कई बाढ़ को बया। जी सर, एक चीज का जवाब दे दो। योगी सरकार ये कह रही मैं गोरक्षा करूँगा, यही गोरक्षा हो रही? कंटू के तार लग रही है, तार बाढ़ भूखा तो बीत पाट के भी खा जाया करे। कहाँ है गौशाला, कहाँ है सुरक्षा व्यवस्था? बड़ौद बागपत में गौशाला नहीं बनी है। ये सड़कों पे क्यों आन रही है फिर? ये हमारी जिम्मेदारी है। जब सीएम ने गौशाला बना दी तो गौशाला वाले क्यों काट के भेजे हैं? यहाँ क्यों सख्ती नहीं बढ़ती जा रही? अगर एक सीएम डंडे की रिकवरी कर सके तो सड़क पर बछड़े की रिकवरी नहीं कर सकता। यहाँ सकता ही नहीं है। बाकी योगी सरकार से हमें कोई परहेज नहीं है, लेकिन किसान का इतना शोषण इनके द्वारा हो रहा है। एक एक बच्चा जिसके वो एक्सीडेंट में मारा जा रहा, उसके दिल से पूछ के देखो, इन अवैध की वजह से जो सड़क पर छुट्टे आन रहे हैं। ये इन पर कंट्रोल करो, हम पूरे फेवर में हैं, नियंत्रण करो। किसान को मुआवजा नहीं है यार, 2-2 बीघे ज़मीन है हमारे, वाई फसल नष्ट कर दी। गोरक्षा तो हम भी कर रहे हैं, गौशाला में हम भी डोनर हैं और गांव में गौशाला बना रखी शानदार, सड़क पर भी बहुत था। लेकिन पूरे देश की गौशाला हम ही संभालेंगे। सीएम क्या करेगा? सीएम को बताओ ये बात जाके। अगर उसके परिवार का कोई रोड एक्सीडेंट में मरे तो आँख खुल जाएगी। घर का अकेला चिराग, घर का ध्वस्त हो गए, घर परिवार के परिवार। इसे गोरक्षा नहीं कहते, ये गौ हत्या है। सर, आरएलडी बीते 2 चुनाव से बात करी जाए तो 17 और 19 का, जब चरण सिंह जी थे तो एक आरएलडी थी, मजबूत पार्टी बोली जाती थी। फिर अजीत सिंह आए और अजीत सिंह के टाइम पे भी मजबूत पार्टी थी, पर उनके जैसे ही उनका मतलब उम्र ढलती गई तो उस हिसाब से आरएलडी भी धीरे धीरे कमज़ोर होती चली गई। फिर अजीत सिंह का देहांत हो गया और फिर जयंत चौधरी जी के कंधे पे जिम्मेदारी आई आरएलडी की, और इनके लीडरशिप पे भी सवाल उठने लग गया कि रोड पे नहीं निकलते हैं, मेहनत नहीं करते हैं। और वो मेहनत मतलब जो एक नेता होता है जो यहाँ क्या था भाई, एक बार झटका सा दे दो, हर बार यू MP कर दें, ऐसे MLA बनेंगे। एक बार झटका सा दे दो, झटका देने में सुधरा वो हारेगा, गड़बड़ होगी, हार गया था इलेक्शन। पर भाई वो जाटू का तो किसानों का तो ऐसे था, वो किसानों के लिए लड़ाई लड़ी उसने, किसानों का नेता था वो। किसानों का उसमें वो जाटू का नहीं था, किसान हर बिरादरी है, किसानों का नेता था। ये मिल जो लग रही है हमारे यहाँ, अगर ये मिल ना होते आज गन्ने की हालत, इस गन्ने को ना पूछा था कोई भी,
ये उसकी देन है अजीत सिंह की। नहर का पानी है गंगा में आ रहा, नहर में बागड़ हो जाता है यहाँ अगर वो पानी ना आता गंगा में था, जमुना में तो आना बंद हो गया। तो यमुना गंगा में हाँ। थी तो पानी नहीं मिलता। और ये मायावती के टाइम पर उनकी अखिलेश के टाइम पर नहर बहुत बढ़िया हुई थी। इब नहर में बीच में टोपा नहीं आता भाई, नहर नहीं रह रही, नहर ही नहीं रह रही, नहर नहीं रह रही। ये बिस्तर सिंचाई कर ले थे। नहर का और फोटो उतार लियो। हाँ नहर नहीं आ रही, तार का चले जाओ, नहर का और फोटो उतार लियो। जमन नहर का और फोटो उतार लियो। इनकी और इनकी सरकार में बराबर चले थी नहर, और ये बीच में एक टोपा नहीं आ रहा, 4 बिन्ने हो लिए। अच्छा, अखिलेश सरकार में नदी सही बह रही थी। इसे 20 साल हो लिए इसकी सफाई हो। मायावती सरकार में भी से ही रही है, मायावती सरकार में भी पूरी चली, ये भी नहीं चल रही है। सर इससे क्या साल हो गए? 20-25 साल हो गए इसकी सफाई हो को। इसके ठेके तो छोटे। फिर हमें ट्वेल लगानी पड़ी, बिजली के बिल महंगे बैठे। अगर इसकी सफाई सही रहे तो ये 12 लग रही इनकी ना जरूरत पड़े यहाँ से। सोचना पड़ती थी। चौधरी चरण सिंह जी का और मुलायम सिंह यादव का एक गुरु चेले का संबंध है। मुलायम सिंह जी बोलते हैं कि वो हमारे गुरु हैं, और फिर उसके बाद मुलायम सिंह यादव में और अजीत सिंह जी में एक दूरी बन जाती है, और उस दूरी को क्या जयंत चौधरी और अखिलेश यादव कम कर पाएंगे? हाँ, ये दोनों मिलकर काम करेंगे। दोनों होशियार बालक हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं, और जो पहले इन पर गलती हुई हम दोनों के हैं, झगड़े पिछा दिए, इन पर काबू करें, अपना मिलकर बढ़िया काम करें, उसकी जनता की सेवा करें। हाँ, दोनों मिलकर करेंगे, हमें उम्मीद है इनसे। विचार है हमारे, हो या मत हो, गलत करेंगे, जो गलत होगी ये भी चले जाएंगे। भी चले जाएंगे। तो आप दोबारा झटका देने की कोशिश को लग रहा है? नहीं, अगर ये गलती पे रहेंगे, गलती करेंगे, कहाँ झटका देंगे? झटका नहीं दिया जा। झटका देकर तो काम ही खोल लिया। झटका देगा तो झटके में तो काम ही हो गया जी। झटके में तो गड़बड़ घिनी आ गई। ये थोड़े ये जब तक बैठ गए भाई, ये जब तक मान्य नहीं तो पीछे मकाले भाई, तुम बीजेपी की देख लो, ये आ लिए घूम कर बीजेपी में को कहने बच्चे घर मोदी घर घर। आखिरी सवाल सर की कमेंट लेते हैं और फिर वीडियो का अंत करते हैं। लगभग 38 से 40 सीटों पे जयंत चौधरी की गठबंधन है समाजवादी पार्टी के साथ, तो कितना लग रहा है कि इस बार आरएलडी की कितना सीट आ पाएंगी? वाह, मैं तो लगे 36-38 है, ये 30-32 तो आनी चाह। हाँ, सब किसान मिल के सब संगठित हो गए। 30-32 ना 65 आओगी, 65 सीट रहेगी इसकी यहाँ है। ये 32 गठबंधन की अलग है, उनकी अलग है, उससे अखिलेश को भी लाभ होगा। जहाँ अखिलेश की है, फोन में भी दिखा रहे हैं, जिस जगह अखिलेश का उठ रहा है वहाँ अखिलेश का होगा, और जहाँ इनके मारवाड़ इसके आरएलडी के। अखिलेश यादव कैसे नेता लगते हैं आपको? अखिलेश यादव भाई, पहले उस पर भी एक आधी गलती हुई, इनने हमारा किसानों का गन्ने का ब्याज नु कह दिया, हमने मिल मालिकों को राहत दे दी। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, बीएम सिंह ने लड़ रखा था, वो किसानों का ब्याज देने की बात होगी थी। अखिलेश कहने लगा भाई हमने मिल मालिकों को राहत दे दी, चलो भाई मिल मालिकों को दे दी, हमारा पैदल लेके उनको दे दी, राहत देनी थी अपने दौर से देते, मिल मालिकों को राहत देनी थी। तो भाई आगे सुधार करेंगे भाई किसानों ये भी तो मिल कोई दे, जो कुछ मदद करे मिल की तो करे, हमारी क्या मदद है? हमारी को तो किसानों की कुछ नहीं। हमारी तो जी इतनी मदद है खूगी। ये जो एक एकड़ के तो है जमींदार, सुनो, जो कुछ फसल है इन बेचारों ने पशुओं ने सारी खराब कर दी। रातू आंडे लगे, रातू आंडे मरे खेत में बेचारों ने खाती सारी। इस बार सीट का ग्राम बावली ग्राम के हिसाब से क्या रिजल्ट रहेगा? कहीं का इस बड़ौद विधानसभा का गामली ग्राम के हिसाब से क्या रिजल्ट रहेगा? भाई, यहाँ तो सब एक हो रहे, पूरा गांव। हमारा तो विचार नु है, हमने तो कर रखा वो अपनी तरफ। ये नु थोड़ा ही है कि हम वो महाराष्ट्र का भी बता देंगे कि होगा। बावली गांव का ही पूछ रहा हूँ मैं। बावली काम का तो कर रखा हमने जी, तो किसकी सपोर्ट में है? इसकी है लोकदल की। लोकदल की, हाँ। ठीक। तो ये थे हम बावली ग्राम में, और बड़ौद विधानसभा है ये, आपने लेखा जोखा देखा ही सुना ही।
और ऐसी वीडियो के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।